अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने लाचार हैं, लेकिन आज सिर्फ एक बात महत्व रखती है, और वो ये कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में हमारा नमस्कार। इस ध्वनि कैसेट में आपके लिए हम परमेश्वर के महान प्रेम जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमसे किया और उसके असीम अनंत व अपरिमित अनुग्रह को लेकर उपस्थित हैं। आपसे विशेष अनुरोध है कि जब आप इस ध्वनि कैसेट को सुनते हैं तो परमेश्वर से पापों की क्षमा, मानसिक शांति, विजयी और आनंदित जीवन तथा शारीरिक विकारों और बीमारियों से अद्भुत चंगाइयों की आशा करें। ये ध्वनि कैसेट अमेजिंग ग्रेस सेवा के सौजन्य से आपके लिए प्रार्थना के साथ प्रस्तुत है। अमेजिंग ग्रेस सेवा एक बहुआयामी सेवा है जो संगीत में ध्वनि कैसेट, पत्र पत्रिकाओं, दूरभाष की सेवा, अभिषेक तेल की सेवा, प्रकाशन की सेवा, बड़े पैमाने पर शुभ संदेश तथा चंगाई सभाओं के आयोजन और रेडियो प्रसारण की सेवा द्वारा प्रतिदिन असंख्य लोगों तक विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों में पहुंचती है। असंख्य लोगों ने इस सेवा के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई को पाया है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है। हमारे पास अनेक देशों से बहुत से पत्र आते हैं और प्रार्थना सहित उनका तत्काल समाधान किया जाता है। जी हाँ प्रिय मित्र, अमेजिंग ग्रेस सेवा द्वारा प्रसारित रेडियो कार्यक्रम अनुग्रह आप प्रत्येक बृहस्पतिवार संध्या 7:45 से 8:30 तक सेशल प्रसारण केंद्र से 25 मीटर बैंड पर सुन सकते हैं। कृपालु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा का भार अपने सेवक भाई अजीत होरो को सौंपा है, जिनके द्वारा आप इस कैसेट में वचन व संगीत सुनने जा रहे हैं। मित्रों, हो सकता है कि आज जब आप इस ध्वनि कैसेट को सुन रहे हैं तब आप निराशा की हालत में हैं या अकेले छोड़ दिए जाने का दुख आपको सता रहा है। मित्रों, जब भी आप टूटी हालत में हो या अनिश्चित की स्थिति में, तो अवश्य याद रखें कि केवल एक है जो आपको आज भी बाहें पसारे बुला रहा है, ताकि आप अपना बोझ उस प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें, जिसने कहा है, हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रिय मित्र, जब आप आज इसी समय वचन सुनेंगे और अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह पर डाल देंगे, जो मार्ग, जीवन और सच्चाई है, तो निश्चय जानिए वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। आपके आंसू जय जयकार में और आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा। तो आइए सुनते हैं एक मधुर गीत भाई अजीत होरो की आवाज में।
चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। ले लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम तो मोड़ लो। ले लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम तो मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। राहें हैं जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। राहें हैं जिंदगी की दो, जिस पर सभी को चलना है। दुनिया की राह में चल रहे या राहे मसीह चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से नाता तोड़ दो। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से नाता तोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। जी हाँ प्रिय मित्र, इस संसार में सभी बातें झुठलाई जा सकती हैं, परंतु एक ही सत्य है और वो है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मित्रों, इस सेवा द्वारा हमारे पास हजारों पत्र आते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर अमेजिंग ग्रेस सेवा द्वारा लोगों को अद्भुत रूप से आशीष दे रहा है। तो आइए सुनते हैं इन जीवित गवाहियों को, ताकि हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ हो। भाई प्रसन्नता संडिल डिब्रूगढ़ असम से लिखते हैं, प्रिय भाई अजीत, असम की सुसमाचार सभा में आपके मुंह से परमेश्वर के वचन को सुनकर मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। मैं बहुत बड़ा पापी था। दुनिया का हर एक पाप मैंने किया था और इन पापों के कारण मैं परमेश्वर से दूर चला गया। मेरी नौकरी जाती रही और अंत में मैं ग्लैंड टीबी का मरीज हो गया। 8 महीने तक इलाज कराता रहा, परंतु बीमारी बढ़ती ही गई। मैं सारी आशा खो चुका था। एक आखिरी आशा के साथ आपकी सभा में तिनसुकिया गया। जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने भी परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया और लगा कि कोई मेरे ग्लैंड को सहला रहा है। उसी दिन से ग्लैंड छोटा होने लगा और अंत में मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो।
कोल्हापुर महाराष्ट्र से भाई अब्दुल मुल्ला लिखते हैं, आपके अनुग्रह कार्यक्रम में एक दिन मैं आपके साथ जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो पश्चातापी हृदय से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था। मेरे दोनों पाँव में उंगलियों के बीच और घुटनों के नीचे सूजन हो गई थी। दिन ब दिन बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज भी कराया पर कोई फायदा ना हुआ और दवाओं के खर्च के नीचे दबता चला गया। अब मुझ में दवाइयाँ खरीदने की भी सामर्थ बाकी नहीं रही थी। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी और इससे होने वाली तकलीफ जब बढ़ती तो मन में ये इच्छा आने लगती कि छुरी या चाकू से पैरों को काट डालूं, क्योंकि इसमें आग की सी जलन होती थी। मेरे बाएं पैर में कुल मिलाकर 75 छोटे बड़े फोड़े थे और सब पक चुके थे। मैं क्या करूं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इस पीड़ा के कारण मैं रात में भी सो नहीं पाता था। किंतु उस रात जबकि आपके साथ मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने मुझ पर तरस खाया और मुझे इस भयंकर रोग से चंगाई दी। उस रात में वर्षों के बाद गहरी नींद से सो पाया। सुबह जब मैं उठा और अपने पैरों को देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। पाँव के फोड़े ठीक हो चुके थे। मैंने अपने घर के लोगों को और कुछ मेहमान जो हमारे घर आए हुए थे ये सब कुछ बताया और दिखाया कि अब मैं चंगा हो गया हूँ। वे भी आश्चर्य करने लगे। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। भाई JK सिंह कोरबा मध्य प्रदेश से लिखते हैं, प्रिय भाई अजीत, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आपकी प्रार्थना को सुनकर हमारी बहू की गोद को भरा है। आपके द्वारा प्रकाशित अनुग्रह पत्रिका में निसंतान महिलाओं के विषय में एक लेख पढ़ा था। मेरी छोटी बहू जिसे कोई संतान नहीं थी और जिसके कारण वह निराश और चिंतित रहती थी, बहुत इलाज कराया परंतु कोई फायदा ना हुआ। तब मैंने आपको अपनी बहू के लिए प्रार्थना निवेदन पहुंचाया। आज मैं बड़े आनंद के साथ आपको लिख रहा हूं कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुनकर जवाब भी दे दिया और आज बहू की गोद को भरकर उसे आनंदित किया है। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद हो। मित्रों, इन सभी जीवित साक्षियों के लिए हम सारी महिमा अपने जीवित व सामर्थी परमेश्वर को देते हैं। प्रिय मित्र, अभी आपने सुनी ये जीवित गवाहियाँ, तो आइए सुनते हैं परमेश्वर का सामर्थी वचन भाई अजीत होरो से। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी श्रोताओं को अनुग्रह एवं शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। अति प्रिय श्रोता, आइए आज एक बार फिर से हम आनंदित हो जाएं, क्योंकि राजाओं का राजा प्रभु यीशु स्वयं हमसे बातचीत करने को तैयार है। मेरे प्रिय श्रोता, हो सकता है आपके बेटे या किसी अन्य प्रियजन ने आपसे बातचीत बंद कर दी है। हो सकता है आपके कॉलेज या कार्यालय में अधिकारियों ने आपसे बातचीत बंद कर दी है। हो सकता है आप अपनी बात कहना चाहते हैं मगर कोई सुनने तक के लिए तैयार नहीं। शायद आपकी आशा भरी निगाहें लोगों से सहानुभूति पाने के लिए उठती हैं, मगर अंत में आप हताश हो जाते हैं, क्योंकि बातचीत तो दूर, कोई आपकी ओर देखने तक के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज मेरे प्रिय श्रोता, इस समय जब आप इस ध्वनि कैसेट को सुन रहे हैं, एक बार फिर से मुस्कुराइए, क्योंकि राजाओं का राजा जिसने जमीन और आसमान को बनाया, हाँ मेरे प्रिय श्रोता, वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, वो परमेश्वर कहता है। वो परमेश्वर जिसके हाथ में सब कुछ है, वो कहता है, आज मैं अपने बच्चों से बातचीत करूंगा। इनकी कोई नहीं सुनता, लेकिन आज जब ये चिल्लाएंगे तो मैं इनकी सुनूंगा और मैं इन्हें उत्तर दूंगा। इनका हाथ थामने को कोई तैयार नहीं, लेकिन आज जब ये अपने हाथों को मेरी ओर उठाएंगे, मैं बड़ी दया से इनके हाथों को थाम लूंगा। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, हो सकता है आप एक त्यागे हुए इंसान हैं। जब तक आपके पास जवानी थी, जब तक आपके पास सुंदरता थी, जब तक आप अच्छा कमाते थे, दुनिया आपके आगे पीछे घूमती थी। लेकिन आज हो सकता है कि आप कहते हैं, समाज को मेरी जरूरत नहीं, मेरे पति को मेरी जरूरत नहीं, मेरा बच्चा मेरा इंतजार नहीं करता, लोग मुझे मनहूस समझते हैं। लेकिन आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इस समय आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। इस समय परमेश्वर कहता है, हो सकता है कोई तुम्हारा इंतजार ना करे, लेकिन मैं करता हूं। हो सकता है दुनिया तुम्हारे आंसुओं को देखकर तुम्हारा मनोरंजन करती है, लेकिन मेरा दिल तुम्हें देखकर टूटता है। हो सकता है तुम दूसरों के लिए एक बोझ हो, लेकिन मेरे लिए तुम बोझ नहीं हो।
अति प्रिय श्रोता, भजन संहिता 93:4 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, महासागर के शब्द से और समुद्रों की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। मेरे प्रिय श्रोता, क्या आज आप निंदा और गरीबी और अपमान के महासागरों से घिरे हुए हैं? इस समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आपके चारों ओर महानदियों और जलधाराओं की गर्जना सुनाई पड़ती है? क्या आज आप कहते हैं, मैंने इतने आंसू बहा लिए हैं, मैंने इतने आंसू बहा लिए हैं कि वही आंसू आज महासागर बनकर गरजता हुआ मेरी ओर आ रहा है? मेरे प्रिय श्रोता, आज मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, समुद्रों की महातरंगों से और महानदियों की बाढ़ से भी परमेश्वर अधिक महान है। पहला यूहन्ना 4:16 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर प्रेम है। श्रेष्ठ गीत 8:7 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। मेरे प्रिय श्रोता, इस समय जब आप इस ध्वनि कैसेट को सुन रहे हैं, अपने अकेलेपन के समुद्र को, अपनी बीमारी के महासागर को, अपनी बेरोजगारी के महासागर को इस समय बता दीजिए, महासागरों, मेरी गरीबी के महासागरों, मेरी बीमारियों के महासागरों, जिस परमेश्वर का मैं वचन इस समय सुन रहा हूं वो प्रेम है और तुम उस प्रेम को डुबा नहीं सकते। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, इस समय मैं वो दृश्य याद करता हूं जब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था। उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी गई थी। वो हाथ हिला नहीं सकता था, वो पांव हिला नहीं सकता था, लेकिन क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया? मरते हुए डाकू ने जब उसकी ओर देखा और गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। जानते हैं श्रोताओ, उसी समय यीशु मसीह के सामर्थी हाथों ने, बेशक वे कीलों से जकड़े हुए थे, मरते हुए डाकू को थाम लिया। बेशक यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज था, लेकिन उस मरते हुए डाकू के सर पर स्वर्गीय राज्य का मुकुट उसने डाल दिया। मेरे प्रिय श्रोता, अक्सर हम सड़कों पर दुर्घटनाएं देखते हैं, हमारे हाथ खुले हुए होते हैं, हमारे पांव कांट में ठुके हुए नहीं होते, लेकिन हम तो भी कुछ नहीं कर पाते। हम अपने प्रियजनों को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरते हुए देखते हैं। हम चिल्ला उठते हैं, डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे प्रिय श्रोता, हमारे पांव में कीलें ठुकी हुई नहीं होती। शायद इसलिए हम महंगी से महंगी दवा लेने के लिए यहां वहां भागते हैं, लेकिन अंत में हमारे कानों में गूंजता है मृत्यु का क्रूर अट्टहास। मृत्यु हमारा मजाक उड़ाते हुए कहती है, बढ़ता हुआ कैंसर हमारा मजाक उड़ाता हुआ कहता है, अरे तुम्हारे हाथ पांव तो स्वतंत्र हैं, फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते? और मेरे प्रिय श्रोता, हम बेबसी में हाथ मलने लगते हैं, लेकिन इस समय जब आप इस ध्वनि कैसेट को सुन रहे हैं, एक ऐसे सामर्थी परमेश्वर का प्रचार इस समय किया जा रहा है जिसका नाम यीशु मसीह है। हाँ, बेशक उसके हाथ पांव कीलों के द्वारा जकड़ दिए गए, लेकिन उसने मरते हुए उस डाकू के पांव को ऐसी आशीष दी कि वो स्वर्ग के राज्य की ओर चलकर जा सकता था। मेरे प्रिय श्रोता, अपने इस उद्धारकर्ता की अद्भुत सुंदरता को देखिए। उसके सर में कांटों का मुकुट है, लेकिन आज की शाम वो आपके सर पर स्वर्गीय राज्य का मुकुट रखता है। उसके सर से खून बह रहा है, लेकिन आपके सर पर वो तेल मलता और आपका अभिषेक करता है। उसके हाथों में कीलें ठोक दी गई हैं, लेकिन वो आपके हाथों को आज ऐसी आशीष देना चाहता है कि आज के बाद से इन हाथों के द्वारा आप जो भी काम करें उसमें आपको आशीष और सफलता मिले। उसके हाथ पांव कीलों से जड़े हुए हैं, लेकिन आज वो आपके पांवों को ऐसी आशीष देना चाहता है कि जिस जगह पर आप पांव रखें वो जगह आशीषों से भर जाए। कहां मिलेगा ऐसा परमेश्वर? इतिहास से पूछिए, इतिहास कहेगा ऐसा परमेश्वर कोई और नहीं। भूगोल से पूछिए, भूगोल चिल्लाता हुआ कहेगा उसने अपने नथुनों की श्वास से पृथ्वी को बनाया और आकाश के तारामंडलों को स्थिर किया है। ऐसा अद्भुत परमेश्वर कोई और नहीं। राजनीति शास्त्र से पूछिए, राजनीति शास्त्र आपको बताएगा, हाँ, मनुष्यों की राजनीति से तो अब तक ये पृथ्वी मरघट में बदल गई होती, लेकिन ये उसी अद्भुत परमेश्वर का पराक्रम है कि पृथ्वी बनी हुई है। अति प्रिय श्रोता, आज इस समय जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं अत्यंत उत्साहित हूं, क्योंकि हमारे पास यशायाह 9:6 के अनुसार एक अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हाँ, इस समय हमारे लिए जय जयकार करने का समय है। आनंदित होइए, क्योंकि व्यवस्था विवरण 21:23 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो लटकाया गया वो शापित है। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया ताकि वो शाप बन जाए, लेकिन ये कितनी धन्य बात है, वो शाप बनकर हमारे लिए आशीष बन गया। मुस्कुराइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, इस समय आपकी सबसे बड़ी जरूरत है कि आप ऐसे धन्य उद्धारकर्ता की ओर धीरज से देखते रहें।
राजा दाऊद ने भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मुझे छुड़ा लिया। मेरे प्रिय श्रोता, ये सच है कि आज आपका धैर्य टूट गया है। शायद आप कहते हैं, पिछले बहुत समय से मैं लगातार कार्यक्रमों को सुन रहा हूँ, मुझे आशीष क्यों नहीं मिलती। एक श्रोता भाई ने मुझे पत्र लिखा, भाई मैं अपने जीवन से थक गया हूँ, मेरे पास अब इतना धीरज नहीं, मैं अपनी जिंदगी से अब नहीं लड़ सकता। मेरे प्रिय श्रोता, शायद आज आप इस प्रकार से कहते हैं, अजीत भाई आपका प्रचार करना आसान है, मेरी जमीन किसी ने छीन ली, मेरी आंखों के सामने मेरे प्रियजनों की हत्या कर दी गई, कहां से मैं रखूं धीरज। ईमानदारी का जीवन जी जी कर मुझे क्या मिला। और आप कहते हैं कि धीरज रखिए। लेकिन मेरे प्रिय श्रोता, इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार फिर से अपने डूबते हुए मन को संभालें। राजा दाऊद जब बहुत व्याकुल हो गया तो उसने विलाप करते हुए कहा, ऐ मेरे मन, तू क्यों डूबा जाता है। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज अपने मन से कहें, ऐ मेरे मन, तू असफलताओं के कारण टूट गया। ऐ मेरे मन, तू लोगों के अपमान के कारण टूट गया है। ऐ मेरे मन, तू क्रूर मृत्यु को देखकर टूट गया है। जवान श्रोता इस समय मेरे साथ कहें, ऐ मेरे मन, तू अनिश्चित भविष्य के कारण भयभीत है। लेकिन ऐ मेरे मन, इस समय ध्यान से सुन, इस समय ध्यान से सुन, इस समय मत टूट, क्योंकि तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर इस समय तेरे अति निकट है। ऐ मेरे मन, धीरज रख। ऐ मेरे मन, इस बात को जान ले, सुबह होगी, भोर का तारा उदय होगा। ऐ मेरे मन, तेरे काले आकाश में यीशु मसीह नाम का धर्म का सूर्य उदय होगा, लालिमा फैलेगी। आज तू वीरान है, लेकिन पक्षियों का कलरव फिर से सुनाई पड़ेगा। ऐ मेरे मन, उदास मत हो, हाथ धीरज से परमेश्वर की बाट जोहता रह। अति प्रिय श्रोता, मुझे एक घटना याद आती है। कुछ वर्षों पहले एक स्त्री थी जिसने ओलंपिक खेलों में मैराथन की दौड़ में हिस्सा लिया था। उसने अपने अनुभव को इस प्रकार से बताया, वह प्रति भोर को ठंड के मौसम की चिंता किए बिना लंबी दौड़ का अभ्यास करने के लिए निकल जाया करती थी। उसका पति यद्यपि कोई धावक नहीं था, लेकिन तो भी वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि वो भी उसके साथ दौड़ने के लिए जाया करता था। जब वह थक कर बैठ जाती तो उसका पति आकर उसके कंधे पर हाथ रखता और उत्साहित करते हुए कहता था, हताश मत हो, तुम और अच्छा दौड़ सकती हो। और फिर उसे उत्साहित करते हुए वो उसके साथ दौड़ा करता था। ओलंपिक खेलों का समय आया, दौड़ शुरू हुई, उस स्त्री ने दौड़ना शुरू किया। 16 मील दौड़ने के बाद उसके पाँव ने काम करना बंद कर दिया। उसका धैर्य समाप्त होता जा रहा था। उसके फेफड़े लोहार की धोखनी की तरह चल रहे थे। उसके पाँव की मांसपेशियां लगातार दौड़ने के कारण लोहे की तरह सख्त हो गई थी। उसे लग रहा था मानो वो लहरा कर गिर पड़ेगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका प्रतिद्वंदी बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। मेरे प्रिय श्रोता, लक्ष्य बिल्कुल सामने था, लेकिन उसके पाँव ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ना चाहा, लेकिन दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो गया। भीड़ चिल्ला रही थी, हाँ भीड़ चिल्ला रही थी, लक्ष्य बिल्कुल सामने था। मेरे प्रिय श्रोता, कुछ ही मिनटों के अंदर यह फैसला होना था कि कौन जीतेगा। उसके मुंह से लहू बहने लगा था, उसकी आंखें पथरा गई थीं। अचानक उसे ऐसा लगा मानो उसे चक्कर आ रहा है। श्रोताओं, वो गिरने ही वाली थी। हजारों की भीड़ चिल्ला रही थी और उसी भीड़ में उसका पति भी चिल्ला रहा था, फ्लोरीन तुम दौड़ सकती हो, फ्लोरीन तुम दौड़ सकती हो, लक्ष्य बिल्कुल सामने है, मेरी प्रिय तुम दौड़ सकती हो। मेरे प्रिय श्रोता, अपने प्रिय पति की आवाज को सुनते ही मानो उसे बिजली का झटका सा लगा। वो विक्षिप्त सा होकर चिल्ला रहा था, फ्लोरीन तुम दौड़ सकती हो। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, फ्लोरीन के लिए हजारों लोगों की आवाजें उस समय खामोश हो गईं, लेकिन उसे सिर्फ अपने पति की आवाज सुनाई दे रही थी, फ्लोरीन तुम दौड़ सकती हो। मेरे प्रिय श्रोता, वो बिजली किसी गति से दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते उसने अपने लक्ष्य को छू लिया। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, फ्लोरीन जीत गई थी। उसका पति इतना उत्साहित हो गया कि उसके जीतने के बाद भी वो चिल्ला रहा था, फ्लोरीन तुम दौड़ सकती हो। मेरे प्रिय श्रोता, आज आपको मैं कहना चाहता हूं, आप दौड़ रहे हैं, जिंदगी के कठिन संघर्ष में आप दौड़ रहे हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप ठेला खींच रहे हैं, आप अपमान सहकर लोगों के घरों में बर्तन मांज रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों को आप भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकते। मेरे प्रिय विद्यार्थी श्रोता, आप दौड़ रहे हैं, लाखों विद्यार्थियों की भीड़ आपके साथ दौड़ रही है, दौड़ने वाले लाखों में हैं, लेकिन नौकरी के लिए पद सिर्फ 2-4 हैं। शायद पिछली परीक्षा में आपके नंबर कम आए हैं, शायद आप फेल हो चुके हैं, शायद आपका धैर्य खत्म हो गया है। भीड़ इस समय चिल्ला रही है, लक्ष्य सामने है, भीड़ चिल्ला रही है, हाँ तुम नालायक हो, तुम अशिक्षित, अनपढ़ और गंवार हो। भीड़ चिल्ला रही है, तुम्हारी कोई स्टेटस नहीं है। भीड़ इस समय चिल्ला रही है, तुम मनहूस हो। भीड़ चिल्ला रही है, तुम चरित्रहीन हो। लेकिन मेरे प्रिय श्रोता, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी भीड़ में मत भूलिए यीशु मसीह भी बैठा है और वो भी चिल्ला रहा है, मेरे बेटे तुम दौड़ सकते हो,
मेरी बेटी तुम दौड़ सकती हो। मेरे प्रिय श्रोता, भीड़ चिल्ला रही है तुम हार गए, तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो गए, तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे प्रिय श्रोता, शायद भीड़ आपकी दशा पर ठहाका लगा लगा कर हंस रही है। भीड़ आपके फटे हुए कपड़ों को देखकर दरिद्र दरिद्र चिल्ला रही है। शायद आप रिक्शा खींच रहे हैं, शायद आपको टीबी हो गई है, शायद कैंसर के फोड़े आपको सता रहे हैं। भीड़ इस समय चिल्ला रही है तुम शराबी हो, तुम स्मैकी हो, ओह तुम हत्यारे हो। मेरी प्रिय श्रोता बहनों, शायद आपके जीवन में कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण भीड़ आज चिल्ला चिल्ला कर कहती है तुम बदचलन हो, आत्महत्या कर लो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन ओह, आज मेरे पास आपके लिए एक अद्भुत समाचार है, एक झकझोर देने वाला समाचार है मेरे पास। फ्लोरीन, तुम दौड़ सकती हो। यीशु मसीह इस समय चिल्ला रहा है, मैंने तुमसे वायदा किया है, मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरूंगा। मेरे बच्चे, तुम दौड़ सकते हो, धीरज मत खोना। श्रोताओं, दौड़िए, क्योंकि जब आप बड़े सवेरे मजदूरी करने सड़क पर निकलते हैं, जब आप अपने खेतों में बड़े सवेरे काम करने के लिए निकलते हैं, जिस प्रकार महान धाविका फ्लोरीन का पति उसके साथ सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाया करता था, उसी प्रकार यीशु मसीह भी आपके पास प्रति भोर को उपस्थित हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, जब आप सुबह सुबह पढ़ने बैठते हैं, यीशु मसीह आपके पास प्रकट हो जाता है, क्योंकि बाइबल विलाप गीत 3:23 में इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर की दया प्रति भोर को नई होती जाती है, उसकी सच्चाई महान है। भजन संहिता 29:11 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर अपनी प्रजा को बल देगा और प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। यूहन्ना 15:7 में बाइबल कहती है, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, आज आप कहाँ खड़े हैं? विश्वास करें, आज आपकी ओर कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। आप जीवन की दौड़ में दौड़ रहे हैं, भीड़ चाहे कुछ भी कहे, आज परमेश्वर आपसे कहता है तुम दौड़ सकते हो, हताश मत हो। कुछ दिनों पहले मैंने महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन के बारे में पढ़ा। वो 17वीं शताब्दी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक है। उसने गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की और आज सारे संसार में उसकी खोज को चुनौती देने वाला एक व्यक्ति भी नहीं हुआ। श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि सर आइजक न्यूटन ने मात्र 15 वर्ष की आयु में अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया था। उसकी कक्षा में उसके सहपाठी उसे मूर्ख और भोंदू कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। उसके मित्र जब स्कूल में भद्दे मजाक करते तो वह उनके साथ नहीं बैठता था। एक बार तो उसकी कक्षा में उसके शिक्षक ने उसे बुरी तरह से फटकारा। मेरे प्रिय श्रोता, अपमानित होने के बाद और लोगों के व्यंग वाणों को सुनने के बाद जब वो अपने घर जाता तो अक्सर अकेले में वो रोया करता था। अपने मन की पीड़ा वो परमेश्वर के सामने उंडेल दिया करता था। वो चिल्ला उठता था, प्यारे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रेम किया है, निर्धनता और लोगों के अपमान ने मुझे तोड़ दिया है। तू शक्तिशाली परमेश्वर है, तू अपने दासों और प्रेम करने वालों का मुकदमा लड़ता है। मैं ठीक से बोल नहीं पाता, मैं हकलाता हूँ, तू मेरी ओर से बोल। मैं लाचार हूँ लेकिन तू नहीं है। मेरे प्रिय श्रोता, लोग हंसते थे मगर परमेश्वर उसे देख रहा था। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, आइजक न्यूटन के मन में परमेश्वर ने अपना असीम ज्ञान और स्वर्गीय बुद्धि को भरना आरंभ किया और 20 वर्ष की आयु में ही वो गणित और भौतिकी का माना हुआ विद्वान बन गया। लोग उसकी बुद्धि से चकित थे, उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। हाँ मेरे प्रियो, आइजक न्यूटन को लगता था वो दुनिया की दौड़ में दौड़ नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बढ़ाया और वो विश्व प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का अन्वेषक बना। मेरे प्रिय श्रोता, हंसने दीजिए लोगों को। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। भजन संहिता 22:10 और 11 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया हूँ, माता के गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है। तू मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई भी सहायक नहीं। भजन संहिता 27:1 में बाइबल कहती है, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हाँ, मेरे जीवन का परमेश्वर दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मेरे अति प्रिय श्रोता, उस समय को याद कीजिए जब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बिना किसी अपराध के पकड़ लिया गया। उसका अपराध शायद ये था कि उसने भूखों को भोजन खिलाया था। उसका अपराध ये था कि उसने कोढ़ियों को चंगा किया था। उसका अपराध ये था कि उसने मुर्दों को जिलाया था। और उसका अपराध शायद ये था कि उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। बाइबल मत्ती 27वें अध्याय में इस घटना का वर्णन करती है। लोगों ने उसे पकड़ लिया और घसीट कर अदालत में ले गए। कल्पना कीजिए, उन्होंने उसके ऊपर थूका, आंखों पर पट्टी बांधी और थप्पड़ मारकर पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा? मेरे प्रियो, यशायाह 53:7 और 8 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो सताया गया तो भी वो चुप रहा और उसने अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे अदालत में ले गए, लेकिन तो भी
उसने अपना मुंह नहीं खोला। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, लोग उसे घसीट कर ले गए, उसके कंधों में भारी क्रूस डाल दिया गया। यरूशलेम की तपती और पथरीली गलियों में वो गिरता पड़ता क्रूस उठाकर चल पड़ा। भीड़ हंस रही थी। मैं विश्वास करता हूँ हंसने वालों में वो भी शामिल थे जिन्होंने उसके द्वारा चंगाई पाई थी और उसके द्वारा दी गई रोटी खाई थी। लोग हंस रहे थे और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जोर से हंस रहा था शैतान। ऐसा कहते हैं यरूशलेम से गलगत्था तक पहुंचने की राह में यीशु मसीह 7 बार गिरा। जब वो गिरता होगा लोगों का हंसना और अधिक बढ़ जाता होगा। आह, बड़ा आया उद्धार करता, बड़ा आया पापियों का उद्धार करता। लोग उसके ऊपर हंसते होंगे। मेरे प्रिय श्रोता, वो अपना क्रूस उठाए चला जा रहा था। फ्लोरिन को तो उत्साहित करने वाला उसका पति भीड़ में मौजूद था, लेकिन बाइबल नहीं बताती कि पतरस, यूहन्ना या किसी चेले ने उसको उत्साहित किया। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, काश यूहन्ना, पतरस या थोमा, कम से कम किसी एक चेले ने तो कहा होता, हमारे प्रभु, दुनिया आप पर हंस रही है लेकिन हम जानते हैं आप गलगत्था तक जा सकते हैं। मैं सोचता हूँ जब भी यीशु मसीह गिरता होगा उसकी आंखें भीड़ की ओर उठती होंगी, किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो उसे कहता, तू गलगत्था तक जा सकता है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तूने मुर्दों को जिलाया है, तूने अंधों को आंखें दी हैं, तू गलगत्था तक जा सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, उसके सब चेले उसे छोड़कर भाग चुके थे। मेरे प्रिय श्रोता, शायद आप परमेश्वर के एक सेवक हैं और अपनी कठिन सेवा में आप प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हैं। शायद एक व्यक्ति भी आपसे नहीं कहता, पास्टर साहब आप क्रूस उठा सकते हैं। मेरी प्यारी बहन, आप में से हजारों ने मुझे पत्र लिखा है, भाई हम हतोत्साहित हैं, घर में कुछ भी हो तो सभी लोग मुझे शाप देते हैं। हाँ मेरी प्यारी बहन, शायद आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं जो कि कहे, फ्लोरिन तुम दौड़ सकती हो। लेकिन इस समय जब आप इस कैसेट को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को भी ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू गलगत्था तक जा सकता है। हाँ, जब वो गिरता होगा उसे उस समय सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ती होगी, अपने स्वर्गीय पिता की, मेरे बेटे तू दौड़ सकता है। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, यीशु मसीह उठता होगा, एक बार फिर से अपने बोझिल कदमों से गलगत्था की ओर चल पड़ता होगा। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, कितना अद्भुत है ये उद्धार करता। दुनिया मेडल पाने के लिए दौड़ती है, दुनिया सम्मान पाने के लिए दौड़ती है। फ्लोरिन गोल्ड मेडल पाने के लिए दौड़ रही थी, लेकिन इस समय मेरी बात को ध्यान से सुने, यीशु मसीह गलगत्था की ओर जा रहा था। क्या मेडल पाने के लिए? नहीं, अपमानजनक मृत्यु पाने के लिए। वो गलगत्था की ओर जा रहा था, सोने का मुकुट पाने के लिए नहीं, कांटों का ताज पाने के लिए, क्योंकि उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, उसके स्वर्गीय पिता की आवाज गूंज रही थी, मेरे बेटे तुम दौड़ सकते हो। और आज जब आप इस समय इस ध्वनि कैसेट को सुन रहे हैं, शायद इस समय आप जेल खानों के अंदर हैं, शायद इस समय आप अस्पतालों के अंदर हैं, शायद इस समय आप अनाथ आश्रम में बैठे हैं, शायद आप अकेलेपन में अपने कमरे में बैठे हैं। आप कह रहे हैं अब मुझसे नहीं होता, ये गृहस्थी मुझसे नहीं चलती, ये पढ़ाई मुझसे नहीं होती, मैं निकम्मा मनुष्य हूं, मेरी बीमारी परछाई की तरह मेरे पीछे लगी है। लेकिन मेरे प्रिय श्रोता, इस समय हंसने वालों की आवाज को मत सुनिए, उस गंभीर आवाज को सुनिए जो कहती है, दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी सेवा की चारों तरफ निंदा होती है, लोग तुम्हें व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी कहते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल यूहन्ना 14:1 में इस प्रकार से कहती है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यूहन्ना 14:18 में बाइबल कहती है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यूहन्ना 6:33 में बाइबल कहती है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे अति प्रिय श्रोता, मैं एक परिवार को जानता हूँ, उस परिवार में पति और पत्नी रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं। पत्नी एक अत्यंत सुशिक्षित और आत्मिक महिला है और एक उच्च पद पर कार्य करती है। अपने मिलनसार स्वभाव के कारण वो सबको अपना मित्र बना लेती है, जबकि उसका पति पत्नी की अपेक्षाकृत कम शिक्षित और छोटे पद पर काम करता है। उसकी पत्नी इतनी लोकप्रिय है कि उसके सौम्य स्वभाव को सभी पसंद करते हैं। घर में कोई भी फोन करता है तो उसकी पत्नी को ही पूछता है। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, वो अपने पति और बच्चों के लिए एक समर्पित स्त्री है, लेकिन उसका पति हीन भावना से ग्रसित हो गया। वो इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी से कोई अच्छी तरह बात भी करे। धीरे धीरे उसके पति ने उस पर बुरे बुरे आरोप लगाने शुरू कर दिए, उसने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। अक्सर वो बहन मुझे पत्र लिखकर बताती, भाई मैं अपने घर में टूट चुकी हूँ, मुझे प्रोत्साहित करने वाला कोई भी नहीं। मेरा पति हीन भावना से ग्रसित एक तानाशाह है,
वो मुझे बात बात पर पीटता और बच्चों के सामने मेरे बालों को पकड़कर मुझे सारे कमरे में घसीटता है। मैं हतोत्साहित हो चुकी हूँ। वो मुझे बुरी बुरी गालियाँ देता है। मेरे घर में प्रार्थना करना मना है। मैं किसी कलीसिया में नहीं जा सकती। मेरे प्रिय श्रोता, वो बहन उत्तर प्रदेश की है। उसने आंसू बहाते हुए लिखा, मैं चाहती हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन अपने बच्चों के मुंह को देखकर मैं शांत हो जाती हूँ। मेरी बहन, मेरी बात का बुरा ना माने। मैं इस समय कहना चाहता हूँ, आपके पति के विरोध में इस समय परमेश्वर खड़ा है। मेरे प्रिय श्रोता, इस समय मैं उन भाइयों से बात कर रहा हूँ जो पति हैं, जो पति अपनी पत्नियों से उत्साहजनक शब्द नहीं कहते। आज ही पश्चाताप करें, आज ही पश्चाताप करें, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मेरे प्रिय भाइयों, आपको आज चिल्लाने की जरूरत है। फ्लोरीन, तुम दौड़ सकती हो, वरना एक समय आएगा आपकी पत्नी एक जिंदा लाश बन जाएगी और आपके बच्चे प्रतिज्ञा कर लेंगे कि जब हम जवान होंगे तब अपने पिता से बदला चुकाएंगे। उस समय क्या करेंगे आप? स्मरण रखें, भली स्त्रियों पर हाथ उठाने वाले मनुष्य से ज्यादा कमजोर और कंगाल और निकम्मा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप उस महिला की इज्जत नहीं कर सकते जिसने आपके बच्चे को अपनी जान हथेली पर रखकर 9 महीने तक पेट में रखा, तो उस परमेश्वर की इज्जत क्या करेंगे जिसने योना नबी को 3 दिन तक मछली के पेट में रखा? इस समय पश्चाताप करें। मेरे प्रिय श्रोता, शायद आप कहते हैं, मेरे घर में आशीष क्यों नहीं है? मेरे बच्चे बात बात में मेरा विरोध क्यों करते हैं? मेरी कलीसिया बात बात में मेरा विरोध क्यों करती है? दुष्ट आत्माएं क्यों मुझे पीटती हैं? मैं बहुत कमाता हूँ, मैं बहुत कमाता हूँ, लेकिन मेरा धन क्यों हर समय खत्म हो जाता है? मुझे परमेश्वर उत्साहित क्यों नहीं करता? मेरे प्रिय श्रोता, आज परमेश्वर आपसे पूछता है, तुम गिड़गिड़ाते हो कि परमेश्वर मुझे उत्साहित कर, लेकिन क्या तुमने आज तक किसी को उत्साह के 2 शब्द कहे हैं? मेरे प्रिय मित्र, बाइबल नीति वचन में कहती है, कठोर वचन से क्रोध धधक उठता है। जो घाव चाकू और तलवार से लगते हैं वो चंगे हो जाते हैं, लेकिन जो घाव आपके कठोर वचनों से दूसरों को लगते हैं वो कभी चंगे नहीं होते। मैं इस समय आपको कहना चाहता हूँ, आज इसी समय अपनी कलीसिया के सदस्यों को कहें, तुम दौड़ सकते हो। आज इसी समय अपने परिवार में अपने बच्चों से कहें, मेरे बच्चों तुम दौड़ सकते हो। आज इसी समय अपने कार्यालय में उन लोगों से जो आपके अधीन कार्य करते हैं उनको कहें, तुम दौड़ सकते हो। मेरे प्रिय श्रोता, हाँ, पिछले दिनों मुझे बिहार से एक पत्र मिला। एक भाई ने मुझे आंसू बहाते हुए पत्र लिखा, भाई मैं 10 साल से अपने बिस्तर पर पड़ा हूँ, मैं हिलडुल भी नहीं सकता। अपनी सेवा के लिए मुझे अपने परिवार वालों पर निर्भर करना पड़ता है। लेकिन भाई, उस समय मेरा दिल चकनाचूर हो जाता है जब मेरे घर के लोग बार बार मेरे बिस्तर के पास आकर मुझे कहते हैं, तू मर क्यों नहीं जाता, मर जा ताकि हमें भी चैन मिले। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, उस भाई ने मुझे आंसू बहाते हुए लिखा, अजीत भाई, आपकी प्रार्थना से बहुत लोग जीवन पा जाते हैं, लेकिन मेरे लिए कृपया ऐसी प्रार्थना करें कि मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता, एक कीड़ा बनकर मैं जीना नहीं चाहता। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं मर जाऊं। मेरे अति प्रिय भाई, मैं आपके लिए कभी ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि आप मर जाएं, लेकिन आज मैं आपके परिवार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि उनका पुराना मनुष्यत्व मर जाए और वे उद्धार के नए जीवन के साथ जी उठे। मेरे प्रिय श्रोता, हताश मत हो। जिस प्रकार यीशु मसीह के हाथ पांव जकड़े हुए थे और वे हिलडुल भी नहीं सकते थे, इसी प्रकार शायद इस समय आप अपने बिस्तर में पड़े हैं, आप हिलडुल नहीं सकते। बहुत वर्षों से आप अपने बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन इस समय जितने बीमार श्रोता बिस्तर पर पड़े हैं, इस समय ध्यान से सुने। इस समय परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चों तुम दौड़ सकते हो। फ्लोरीन, तुम दौड़ सकती हो। इसी समय वो प्रभु यीशु मसीह आपके कमरे में खड़ा हो गया है जिसने लंगड़ों को चलाया था। इसी समय धीरे धीरे आपके कमरे में परमेश्वर की अद्वितीय सामर्थ्य उतर रही है। आपकी नसों में लहू का प्रवाह शुरू हो रहा है, आपकी मांसपेशियां नई बन रही है। फ्लोरीन, तुम दौड़ सकती हो। मेरे प्रिय श्रोता, आपके जकड़े हुए अंगों में, आपके न हिलने डुलने वाले अंगों में इस समय परमेश्वर की सामर्थ्य विद्युतीय वेग से उतर रही है। इसी समय सारा संकोच छोड़कर यीशु मसीह के नाम पर अपने बिस्तर पर से खड़े हो जाएं। मेरे प्रिय श्रोता, हाँ, इस समय मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए जकड़ा गया कि आज वो आपको आजाद कर दे। इसी समय वो आपको आजाद कर दे। यूहन्ना 10:10 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मेरे प्रियो, इसका कोई मतलब नहीं कि आप कितने अकेले हैं, इसका कोई मतलब नहीं कि आप कितने लाचार हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने कमजोर हैं। लेकिन इस समय जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सिर्फ एक बात महत्व रखती है, और वो ये कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। जी हाँ, आपके शरीर में बीमारी किसी चोर की तरह आ गई, आपके परिवार में नशे की आत्मा इसलिए आ गई कि आपको घात करे और आपको नष्ट करे। लेकिन इसी यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने आगे कहा, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं।
अपंग श्रोता, आप पर बहुतायत का जीवन इस समय उतर रहा है, क्योंकि स्वयं इस समय यीशु मसीह आपके कमरे में खड़ा हो गया है। हाँ मेरे प्रिय श्रोता, इस समय आपके बेडौल शरीर पर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही है। मेरे प्रिय श्रोता, संसार में सभी बीमारियों के कुछ ना कुछ नाम हैं, लेकिन इस समय मैं उस नाम का प्रचार करता हूँ जो सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ है, और वो नाम है यीशु मसीह का। मेरे अति प्रिय श्रोता, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर यहोशू के साथ संग्राम में जाता था, जो परमेश्वर मूसा के आगे आगे अग्नि और बादल बनकर चलता था, वही परमेश्वर यहोवा आज आपका भी है। हाँ, हताश ना हो, आप दौड़ सकते हैं। मसीह जीवन की दौड़ में आप दौड़ सकते हैं, प्रार्थना करने की दौड़ में आप दौड़ सकते हैं, जागते रहने की दौड़ में आप दौड़ सकते हैं, भूखे रहकर और बदनामी सहकर आप प्रचार करने की दौड़ में दौड़ सकते हैं। यशायाह 59:19 में बाइबल कहती है, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई आप पर चढ़ाई करेगा, उस समय यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। मेरे प्रिय श्रोता, यह सच है। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, घर की कलह और फूट ने आपके विरुद्ध महानद की नाई आप पर आक्रमण किया है, लेकिन वचन कहता है, मैं नहीं कहता, वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके शत्रुओं के विरुद्ध इस समय जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं झंडा खड़ा करेगा। इस समय उसका झंडा आपके पूरे कमरे में है, इस समय उसका झंडा आपके कार्यालय में है, इस समय उसका झंडा आपके संपूर्ण जीवन में है। इस समय मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, वहाँ वहाँ तक उसका झंडा है। हाँ मेरे प्रियो, इस समय उसका झंडा आपके लिए लहरा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें। सारे आकाश में उसका झंडा लहरा रहा है, आपकी असफलताओं में उसका झंडा लहरा रहा है। हाँ, यहोवा की आत्मा का झंडा आपके लिए लहरा रहा है। विजय सामने है, चंगाई सामने है, आपका स्वर्ण पदक आपके सामने है, आशीषों से उमड़ता हुआ घर आपके सामने है, आपका खोया हुआ पति आपके सामने है, आपके खोए हुए बच्चे आपके सामने हैं, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार इस समय आपके सामने है। यहोवा का झंडा लहरा रहा है। गहरी सांसें लें, गहरी सांसें लें। उसकी चंगा करने वाली प्राणवायु आपके फेफड़ों में उतर रही है। गहरी सांस लें। इसी समय आप उसकी चंगाई से भर रहे हैं। इस समय आप पसीने से भर गए हैं। निकलने दीजिए अपने पसीने को। आपके शरीर से विकार इस समय बाहर आ रहा है। असाध्य बीमारियां लोप हो रही हैं। आज आपके जीवन में एक ही बात रहेगी, यीशु मसीह या अभिशाप। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। जो भी बीमार हैं इस समय अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। इस समय दौड़कर उसके वस्त्र को छू लें। इस समय दौड़ें, इस समय दौड़ें। फ्लोरीन, तुम दौड़ सकती हो। नामान, तेरा शरीर कोढ़ से गल रहा है, लेकिन आज तू चंगा हो जाएगा। कनानी स्त्री, आज तेरी बेटी दुष्टात्मा से आजाद होगी। हाँ, इस समय आपके ऊपर परमेश्वर अपनी चंगाई को उंडेलने जा रहा है। ओ होली स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज मूविंग नाउ। Holy Spirit of the Lord is moving in the barren land. Spirit of healing is flowing on your dead organs and your body. Yes, Florine, you can run. You can run. इस समय कोई अपनी आंखों को ना खोले। इस समय परमेश्वर की आत्मा का आदर करें। बेरोजगार श्रोता, आपको परमेश्वर आज आशीष देगा। हंसने दीजिए भीड़ को, लेकिन यीशु मसीह भी आज की शाम उसी ठट्ठा करने वाली भीड़ के बीच में बैठा है। भीड़ चिल्लाती है, तुम 2 कौड़ी के आदमी हो, लेकिन यीशु मसीह कहता है, तुम बहुमूल्य हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीदा है। मेरे प्रिय श्रोता, इसी समय पश्चाताप करें। इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस समय परमेश्वर की सामर्थ आप पर बहुतायत के साथ उतरने जा रही है। अपने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर रखें। आइए इस समय प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी पिता परमेश्वर, इस समय यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मैं अपने एक एक प्रिय श्रोता को आपके सन्मुख लेकर के आता हूँ। प्यारे प्रभु जी, बीमारियों ने इनके घर को तोड़ दिया है, बेरोजगारियों ने इनके घर को तोड़ दिया है, रोज रोज घर के झगड़ों और फूट ने इनके घरों को बर्बाद कर दिया है, दुष्ट आत्माएं इनके घरों में विचरण करती हैं। प्यारे प्रभु जी, ये अपनी बीमारी का इलाज करा करा कर थक गए हैं। प्यारे प्रभु जी, इनको मृत्यु सामने दिखाई पड़ती है। प्यारे प्रभु जी, इस समय जवान श्रोता जबकि इस ऑडियो कैसेट को सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ इस समय बहुत सारे जवान श्रोता अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा भयभीत हैं। लेकिन प्यारे प्रभु जी, मैं जानता हूँ आपकी सामर्थ सब प्रकार की बीमारियों की सामर्थ्य से बड़ी है। इस समय आपके सामर्थी नाम में मैं सब प्रकार के कैंसर के फोड़ों के विरोध में, आपके सामर्थी नाम में सब प्रकार की टीबी की बीमारी के विरोध में, आपके सामर्थी नाम में सब प्रकार के हड्डियों के विकार, सब प्रकार के रक्तचाप, सब प्रकार का बहरापन, सब प्रकार का अंधापन, सब प्रकार का पागलपन और प्यारे प्रभु जी, शरीर की सारी बीमारियों और विकारों के विरोध में मैं इस समय खड़ा होता हूँ। इस समय प्रार्थना करता हूँ आपका स्वर्ग इसी समय खुल जाए,
आपका स्वर्ग इसी समय खुल जाए। इसी समय आपकी चंगाई की सामर्थ बाढ़ की तरह मेरे इन प्रिय श्रोताओं पर उतर आए। एक एक जन पर इस समय हाथ रखें, एक एक व्यक्ति पर इस समय हाथ रखें, एक एक व्यक्ति को इसी समय अपनी पूरी चंगाई उंडेल दें। आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ, घरों में यदि दुष्ट आत्माएं बार बार इन्हें तंग करती हैं, इस समय प्रार्थना करता हूँ आज के बाद से दुष्ट आत्माओं का आक्रमण इनके घरों में ना होने पाए। आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समय प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी, सारी बीमारियों को आपके सामर्थी नाम में आज्ञा देता हूँ कि आपके सामर्थी नाम में इसी समय इनके जीवनों में से हमेशा के लिए चली जाएं और दोबारा वापस ना आए। प्यारे प्रभु जी, विशेष करके इस समय प्रार्थना करता हूँ अपने उन प्रिय श्रोताओं के लिए जो कि पवित्र आत्मा का अभिषेक मांग रहे हैं। इस समय प्यारे प्रभु जी अपने अभिषेक को उतरने दें, अपने स्वर्गीय स्थानों से इस समय अपनी पवित्र आत्मा को बहने दें। एक एक के जीवन को इस समय भर दें, एक एक के जीवन को इस समय भर दें और एक एक जन को इसी समय नई शांति, नए आनंद और नए अभिषेक के साथ उठाकर खड़ा करें। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना है। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए मांगता हूँ इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे परमेश्वर का संदेश भाई अजीत होरू द्वारा। यदि आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें। हम पत्रों और प्रार्थनाओं द्वारा आपकी यथासंभव सहायता करेंगे। हमारा पता नोट कर लीजिए। अमेजिंग ग्रेस 104 विराट भवन, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली 110009।